आज हम ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। शब्दावलियाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला, खसरा और सजरा। खसरा क्या होता है एवं सजरा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं खसरा क्या होता है। देखिए, खसरा खसरा एक कृषि संबंधित कानूनी भू दस्तावेज होता है जिसमें गांव में जमीन के टुकड़ों और उगाई जा रही उपज का विवरण होता है। खसरा में यह व्यक्तिगत कानूनी भू दस्तावेज होता है। ठीक है। इसका उपयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे गांव का मानचित्र होता है, जो उस गांव के सभी भूमि एवं भूमिपतियों की जानकारी देता है। सजरा सामूहिक कानूनी भू दस्तावेज है। ये व्यक्तिगत कानूनी भू दस्तावेज है खसरा, और ये सजरा क्या है, सामूहिक कानूनी भू दस्तावेज है। चलिए आगे देखते हैं। खतौनी क्या होता है। देखिए खतौनी, चलिए खतौनी के बारे में जानते हैं। खसरा सजरा जान के खतौनी के बारे में जानते हैं। गांव के खसरों और सजरा का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाले भूखंडों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे खतौनी कहते हैं। अर्थात व्यक्ति से संबंधित या परिवार से संबंधित सभी खसरों की सूची उस खतौनी में होती है। खतौनी पारिवारिक कानूनी भू विवरण दस्तावेज है। चलिए आगे देखते हैं। चकबंदी। चकबंदी क्या होता है। चकबंदी खातेदारों के बिखरे हुए जोतों को एकत्रित करने की प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है। अब देखिए चक क्या होता है। खातेदारों या खेतेदारों के बिखरे हुए जोतों को एकत्रित करने की प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है। चकबंदी के बाद एकत्रित जोतों का समूह होता है, उसे चक कहते हैं। चकबंदी के बाद एकत्रित जोतों का समूह होता है, उसे चक कहते हैं। चकबंदी कार्य करने के लिए चकबंदी योजना के अंतर्गत जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बनाकर चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी राजस्व विभाग का मुख्य हिस्सा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है चकबंदी का? लखनऊ है। चकबंदी विभाग के अध्यक्ष को चकबंदी आयुक्त कहते हैं। चकबंदी विभाग के अध्यक्ष को चकबंदी आयुक्त कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी का प्रारंभ 1954 में मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील से हुआ था। साथ ही सुल्तानपुर में भी प्रारंभ किया गया था। पार्टिस या पेटिस। पटवारी इंफॉर्मेशन सेल इसका पूर्ण रूप है। पटवारी इंफॉर्मेशन सेल इसकी शुरुआत सन 2005 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। परत अपर्दन समतल खेतों में होता है। ऊपरी उपजाऊ परत का धीरे धीरे हाथ से होता है। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। डैक नेट क्या होता है। सरकार और श्रमिकों के बीच संपर्क विकसित करने में मदद के लिए डैकनेट का विकास किया गया है। डैकनेट का तात्पर्य लोकल एरिया नेटवर्क है। हीलिंग बॉन्ड्स यानी हीलिंग बॉन्ड्स क्या होता है। हीलिंग बॉन्ड्स यदि किसी प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप कृषि नष्ट हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीणों की मदद के लिए 15 फ्यूचर हार्वेस्ट केंद्रों का समूह कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से आगे आता है, जिसे घाव पर मरहम लगाना नाम दिया गया है। ट्रॉपिकल लेगबूम TL2 TL2
दक्षिण एशिया भारत सहित 6 देश के छोटे कृषकों की कृषि पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रमुख बिल गेट्स के सहयोग से चलाई जाने वाली इस योजना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फलीदार फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर इस क्षेत्र के छोटे कृषकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। ब्लू बॉक्स क्या होता है? कृषि समझौते के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति है, जैसे बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आगतों पर दी जाने वाली सब्सिडी। कैप कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी यूरोपीय समुदाय द्वारा कृषि क्षेत्र में एक साझा नीति को अपनाया गया है, जिसे कैप कहा जाता है। अलेवन नंबर ग्रीन बॉक्स कृषि के क्षेत्र में दी गई ऐसी अर्थ सहायताएं जिससे व्यापार में कोई विकृति नहीं होती है, ग्रीन बॉक्स सहायताएं कहलाती हैं। जैसे कृषि अनुसंधान, पौधा संरक्षण उपाय आदि विषय। व्यापार संगठन के नियम इस प्रकार की सहायताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। डेपोज मेथड चावल उत्पादन की यह विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौधे 12वें दिन तैयार हो जाता है। इस विधि को भारत में फिलीपींस से लिया सन 2021 से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। मेकोरानी गेहूँ टी ड्रूम असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह गेहूं से सूजी बनाई जाती है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में उगाई जाती है। इससे सख्त गेहूं हार्ड व्हीट की उपमा दी गई है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा है। इसे गेहूं क्रांति कहना अतिशयोक्ति न होगा। लेग्यूम दलहनी फसलों को संयुक्त रूप से लेग्यूम कर्ण कहते हैं। ये फसलें 3 मौसमों में उगाई जाती हैं। पहली खरीफ ऋतु में, रबी ऋतु में, जायद ऋतु में। अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन आदि खरीफ ऋतु में। रबी ऋतु में चना, मटर, मसूर और खेसारी आदि। जायद ऋतु में मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि। क्यूरिंग क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई या क्यूरिंग कहते हैं, जिसे पत्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। इस संस्थान के द्वारा हाल ही में आलू की 3 प्रजातियां रिलीज की गई हैं, फुकरी सूर्या, फुकरी अरुण एवं फुकरी चिपसोना। गौ अभयारण्य देश का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के राजापुर जिले में कामधेनु गौ अभयारण्य है, जिसकी स्थापना सन 2012 में हुई है। क्रॉप लॉगिंग फसल की उत्पादन हेतु पौधे की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विशेषताओं की एक परीक्षण विधि है।
पीडोजेनेसिस पीडोजेनेसिस मृदा निर्माण के अंतर्गत पीडोजेनेसिस का अध्ययन किया जाता है। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।